आज हम इकोनॉमी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है इनकम टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट. So this is quite important topic, very important topic. Input tax credit. Input tax credit. Please wait for a minute. क्रेडिट कार्ड नहीं, डेबिट तो अलग होगा ना वर्ड. क्रेडिट कार्ड में होता क्या है? उस कार्ड के जरिए आपको लोन मिलता है. लोन बैंक आपकी पेमेंट पहले करवा देता है और फिर आप बैंक को किश्तों में EMI में पैसा जमा करवाते हो. यदि आपको एक फोन लेना है मान लो 50,000 का और आपकी सैलरी है सपोज 15,000 या 10,000, तो उसमें ये इतना महंगा फोन आना मुश्किल है. कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए कि महीने का 2-2 हज़ार रुपये किस्त लग जाए और फिर जो है वो 50,000 पेमेंट आप आसानी से कर सकेंगे. तो कंपनी आपको फोन देगी ऑन दी बेसिस कि आप पेमेंट कहां से कर दें, क्रेडिट कार्ड से. तो मीन्स बैंक ने आपके बिहाफ पर 50,000 रुपए पे कर दिया और फिर आप बैंक को 2-2 हज़ार रुपए की किश्तों में पैसा चुकाते हैं. दिस इज कॉल्ड क्रेडिट कार्ड. बट हाँ, लिमिट होती है उसकी लिमिट होती है. जैसे कि ले सकते हैं, पर एक लिमिट है ना उसकी. जैसे मान लो 50,000 की लिमिट है, आपने 30,000 का फोन ले लिया कोई, तो 20,000 फ्री बचा हुआ आपका, तो उसको भी आप एग्जॉस्ट कर दीजिए, राइट. पर 50,000 के ऊपर आपको लोन वहां पे नहीं मिलेगा. ये इजी लोन है. नॉर्मली लोन लेने के लिए आप बैंक में जाते हो, लंबी फॉर्म भरते हो, बैंक मैनेजर के पास जाते हैं, साइन करवाते हैं, फिर जाके कहीं लोन सैंक्शन होता है. लाख रुपए का, 50,000 रुपए का, 2 लाख का, 10 लाख का. पर क्रेडिट कार्ड के जरिए ना स्मॉल अमाउंट ऑफ लोन दिया जाता है बिना कोई फॉर्म भरवाए हुए. एक बार आपका क्रेडिट कार्ड बन जाए ना, उसके बाद आपको जो भी लिमिट है आपकी, उस बेसिस पे आपको पेमेंट कर देनी है और फिर बैंक को आप किस्तों में पैसा चुकाते रहेंगे. ज्यादातर लोग ना क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते रहते हैं. जैसे आपकी जब जॉब लगेगी तो बैंक वाले आपके पास आ जाएंगे कि हमारा क्या ले लीजिए आप, क्रेडिट कार्ड. पीछे पड़ जाएंगे आपके. क्यों? क्योंकि जब आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है ना, तो आप अननेसेसरी शॉपिंग करते हो, है ना. ऐसा लगता है जैसे मान लो जेब में पैसा कम है तो मन करेगा नहीं नहीं लेते हैं, राइट. बट कोई ऐसा जुगाड़ हो कि क्रेडिट कार्ड से पैसा दे दो, पैसा चुका देंगे. उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है जो मिठाई की दुकान से होके जा रहा है, उसका मन है कि मैं घर को मिठाई लेके जाऊं, बट जेब में पैसे कम है तो वो अवॉइड करेगा कि चलो छोड़ो, तो मिठाई से क्या पैदा होती है, शुगर पैदा होती है, राइट, बीमारी आती है. हाँ जी, हाँ जी. तो बहाना क्या है, पैसे नहीं है तो ये मिठाई सेहत के लिए अच्छी नहीं है. बट मान लो कोई ऐसा तरीका हो
जिसके जरिए उसके पास पैसे नहीं है बट पेमेंट हो जाए और वो भुगतान कल परसों तरसों कर देगा। दुकानदार भी एक टाइम पे क्या करते थे ना, खाते मेंटेन करते थे कि आज कोई ले गया कोई सामान, पैसे में हफ्ते बाद दे दूंगा, पैसे में 1 महीने बाद दे दूंगा। इज इट ट्रू नॉट? ज्यादातर दुकानों में आज भी लोग उधार पे सामान लेते हैं ना, उधार पे कि लिख लो, गांव के बीड़ी का बंडल ले गया, लिख दो, राइट? तो इट मीन्स कि वो पैसे लिख रहे होते हैं। तो आज पैसे नहीं है, सामान ले गए आज, परसों तरसों या हफ्ते बाद पैसा वो चुका देगा। ये है सारा जुगाड़, मगर ये छोटी पेमेंट के लिए पॉसिबल है। आपको 40,000, आपको 50,000 की कहीं पेमेंट करवानी हो, पैसा के पास नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड से ऐसा मुमकिन है। तो जो भी लोग जिनकी नई नई जॉब लगती है ना, ये कार्ड बनवा कर पेमेंट क्या करते हैं और फिर शॉपिंग करते हैं, देन बाद में फिर किस्तों में पैसा चुकाते रहते हैं। एक बार मेरे दोस्त ने कहा कि यार मैंने 2 बैंक से बनवाए हैं क्रेडिट कार्ड, स्टार्टिंग में जब वो कॉलेज पास किया और उसने एक छोटी मोटी जॉब स्टार्ट कर दी। अब कहता है कि मेरी आधी सैलरी किस में जा रही है, किस्तें चुकाने में। कभी कभी फील होता है कि बैंक के लिए मैं जिंदा हूं क्योंकि उसका पैसा चुकाना है, ऐसा फील आता है। तो एक बार आपने क्रेडिट कार्ड बना लिया ना, तो विच मीन्स कि आपका जो महीने का पैसा होगा वहां किस्तों में कटता जाएगा फिर ईएमआई के थ्रू। दैट इज अ क्रेडिट कार्ड। चलिए छोड़ी इस चीज को। इनपुट टैक्स क्रेडिट का होता है, आइए समझिए। तो क्रेडिट का मतलब ये भी होता है कि जमा, जब भी आपके खाते में सैलरी आती है, पैसा आता है, तो क्या आता है मैसेज, दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, आता ना, माने जमा हो गई है। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है, आइए समझते हैं। तो लेट मी टेल यू, जैसे पहले आपको समझाऊंगा फिर मैं लिखवाऊंगा कि सारा माजरा क्या है। जीएसटी कब आया, लिखते जाइए साथ साथ में, ठीक है सारी चीजें। जीएसटी 2000 किस में आया, 17 में, जुलाई 1 को इंडिया में जीएसटी आ गया। और जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें काफी अच्छी बातें थी, बट एक अच्छी बात क्या थी, इसमें एक फैसिलिटी थी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। जीएसटी में क्या फैसिलिटी थी, इनपुट टैक्स क्रेडिट की। तो आप लिखिएगा कि 2017 में, 1 जुलाई 2017 में जीएसटी कानून पास हुआ। हेलो, जीएसटी कब आया जी, 1 जुलाई 2017 को। इसमें हजारों फायदे थे। एक फायदा क्या था, इसमें फैसिलिटी थी इनपुट टैक्स क्रेडिट के, उसी को हम जानना चाह रहे हैं। लिखा आपने कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था और इसमें एक फैसिलिटी थी इनपुट टैक्स क्रेडिट की। अब ये चीज क्या है, आइए समझते हैं। फिलहाल आप ये बात नहीं लिखेंगे, मैं समझाऊंगा और फिर बाद में आप लिखेंगे। पहला पॉइंट आपने लिख लिया ना इसके अंदर कि जीएसटी आया 17 में और इसमें फैसिलिटी थी, नाम उसका था इनपुट टैक्स क्रेडिट। नाउ अगर बात की जाए आगे, लिखिए मत, मैं समझाता हूं आपको कैसे। जैसे मान लो ये कोई मास्टर जी हैं, इनका नाम है मोहन और इनकी है एकेडमी या कॉलेज, जो भी है, एकेडमी मान लेते हैं, इनकी एकेडमी है। तो एकेडमी कंप्यूटर की, ठीक है, काइंड ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर वाली आईटी वाली एकेडमी है। ये एकेडमी खोलने के लिए मोहन जी को पहले क्या लाना है, आप क्या चीज लानी है सबसे पहले, उन्हें क्या खरीदना है उन्हें, हाँ वो तो है ही है, बट क्या चीज खरीदेंगे, कंप्यूटर्स सबसे पहले। इनके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स में चेयर टेबल तो बात की बात है ना, पहले इंपॉर्टेंट क्या है, कंप्यूटर्स होना, अच्छी क्वालिटी कंप्यूटर्स।
तो ये क्या खरीदेंगे पहले जाकर? कंप्यूटर। ठीक है जी, कंप्यूटर्स खरीदेंगे। मान लो कंपनी का नाम है एचपी या डेल, जो भी है, एचपी कंपनी के ले लिए कंप्यूटर्स। अब याद रखिएगा, जब भी कुछ भी सेल होता ना, जब भी कुछ भी सेल होगा, बेचा जाएगा तो टैक्स देना पड़ेगा, भूलना मत। किसी भी देश में कहीं भी यदि किसी भी चीज की बिक्री होती है तो टैक्स देना पड़ता है। तो इट मींस कंप्यूटर्स मोहन जी लेकर आए, और सपोज करो भी कंप्यूटर्स थे 1,00,000 रुपए के, कंप्यूटर्स थे 1,00,000 रुपए के, और सपोज उस पर टैक्स है 20%। तो मींस मोहन जी कितने रुपए दे के आए हैं? 1,20,000 रुपए दे के आए हैं, राइट। 20% टैक्स दे के आए हैं, राइट। ये टैक्स उन्होंने किसको दिया है? एचपी कंपनी को, और एचपी कंपनी देगी किसको? फिर सरकार को। बात है कि नहीं है? अगेन मैं आपको बात कर रहा हूं कि मोहन नाम के व्यक्ति ने कंप्यूटर एकेडमी स्टार्ट करी, तो उनको सबसे पहले क्या खरीदना था? कंप्यूटर्स। और कंप्यूटर्स उन्होंने एचपी कंपनी के लिए। एचपी कंपनी जब बिल बनाएगी तो वो क्या लगाएगी? प्लस जीएसटी, मींस टैक्स। जब भी कोई भी चीज बिकेगी, फोन, कुछ भी चीज बिकेगी, टैक्स देना पड़ेगा। जब भी किसी भी चीज की बिक्री होगी ना, टैक्स देना पड़ेगा। अब ये ना सोचें कि दुकान पे मूंगफली लेके आते हैं टैक्स क्यों नहीं है, या दुकान से आप कुछ चीज लेके आए टैक्स क्यों नहीं है, राइट। वो खुले में जो बिकती चीजों में टैक्स नहीं होता है, पर पैकिंग में जो आ रही है उस पर टैक्स तो है ना। हल्दी, नमक पैकिंग में आ रहा है, उसमें लिखा ना एमआरपी इंक्लूडिंग ऑल दी टैक्सेस। इट मींस कुछ भी बिक्री हो रही है टैक्स तो दे ही रहे हैं हम लोग। पर खुली चीज से कि आप खुले में सब्जी ले आए, एप्पल ले आए, वो खुले में सामान है, खुले में सामान का टैक्स, पैकिंग के सामान का टैक्स होता है। इनकी पैकिंग में जो सामान आता है वो कंपनी पैक करती है, और कंपनी से सरकार टैक्स को वसूल लेती है। मान लो चंबा के किसी, मान लो तीसा में, चुरा में किसी ने पेड़ लगाए हैं सेब के, उसने पेटी में डाल दी, चंबा बेच दी, वो कंपनी थोड़ी ना, वो एक आदमी है। सरकार उसे टैक्स नहीं लेगी सामान बेचने का, पर कंपनी बेचेगी तो टैक्स, राइट। तो जब भी कुछ हम सेल करते हैं टैक्स देना पड़ता है, बट कंपनी सेल करे तो टैक्स एक आम आदमी का बेचे कुछ भी सब्जी या फूल, सॉरी फूल या फूल तो नहीं बेचे, फल, तो उस पर टैक्स देना पड़ जाएगा, सॉरी टैक्स नहीं देना पड़ जाएगा, राइट। तो कंप्यूटर्स है, इस पे 1,00,000 के कंप्यूटर्स थे, 20% टैक्स देना पड़ गया, तो अमाउंट जो टोटल पे किया है वो कितना है? 1,20,000, राइट। अब इसके बाद और भी चीजें आएंगी ना, जिसमें कि टेबल चेयर भी होगी, पोडियम भी होगा, चॉक डस्टर भी होगा, बहुत सारी चीजें वो लेकर आएंगे। कंप्यूटर के साथ और क्या आएगा? चेयर भी आएंगी ना साथ में, चेयर्स, राइट। और क्या आएगा? टेबल्स भी आएगा, राइट। चॉक डस्टर, बहुत सारी चीजें, एटसेट्रा कर देता हूं मैं, ये मिसलेनियस में है सारी चीजें फिर। ठीक है जी। कंप्यूटर चलाने के लिए व्हाट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड? सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तो भी क्या देना पड़ेगा? उसका अमाउंट प्लस टैक्स। इट मींस मोहन जी ने जो भी चीजें खरीदी टैक्स पे करके आ गए। अब जब ये आगे जाएंगे, अब इनके पास क्या आने वाले हैं? स्टूडेंट पढ़ने के लिए, सही है। जब स्टूडेंट इनके पास पढ़ने के लिए आएंगे, इनकी क्या होगी? एक फीस होगी, इनकी क्या होगी? एक फीस होगी। अब ये फीस मान लो सपोज 7,000 रुपए है, तो इस पे मान लो प्लस 10% क्या है? टैक्स। तो टैक्स फिर वो यहां भी दे रहे हैं, पर यहां दे कौन रहा है? बच्चे दे रहे हैं। जब भी आप फीस देते हैं ना, जब फीस देते हैं उसमें टैक्स भी क्या होता है? इंक्लूड होता है, टैक्स भी उसमें इंक्लूड होता है। तो मीन्स कि अब ये जो टैक्स बना, 7,000 रुपए फीस थी, 10% टैक्स था, 7,000 का 10% बनेगा 700 रुपए, जो भी इसमें जाइए, फिल्म मत जाइए उसके अंदर। तो ये 10% का बना आपका टैक्स। ये लेगा कौन? मोहन जी लेंगे किससे?
बच्चों से, और किसको जमा करवाएंगे? सरकार को। यही प्रोसीजर है। लेट मी टेल अगेन, मोहन जी ने चीजें खरीदी, कंप्यूटर्स, टैक्स पे किया। किसको पे किया टैक्स? एचपी कंपनी को। अरे एचपी कंपनी के कंप्यूटर्स बेचे गए हैं तो एचपी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स उनसे लेना। तो मोहन जी से टैक्स लिया किसने? एचपी कंपनी ने, और जमा करवा दिया सरकार को। जीएसटी नंबर उसका भी होगा, जमा करवा दिया। मोहन जी ने अपने कॉलेज, अपने एकेडमी के अंदर बच्चों को पढ़ाया कंप्यूटर और उनसे फीस ली, एंड फीस पे क्या दिया साथ में? टैक्स। क्योंकि वेन एवर यू सेल एनीथिंग, आप जब भी कुछ भी बेचेंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, वेदर गुड्स मैंने कंप्यूटर या फिर सर्विसेज मैंने टीचिंग वगैरह जो भी है। अब इसमें जो टैक्स का पैसा बना, ये मोहन जी जीएसटी के रूप में भरवाएंगे सरकार को। अब आप देख पा रहे हैं यहां पे कि मोहन जी ने कंप्यूटर्स खरीदे किसके लिए? बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि अपने पर्सनल सामान के लिए? पढ़ाने के लिए ना। अगर मैं ये कंप्यूटर एकेडमी के लिए नहीं लेकर घर के लिए लेके जाता है कंप्यूटर, टैक्स तो तब भी देना है मुझे, बट अल्टीमेटली प्रोसेस वहां पे क्या हो गई? खत्म हो गई। कंप्यूटर घर में रखा है, बच्चा को खेल रहा है, गेम खेल रहा है उसके ऊपर, ये एक अलग बात है, राइट? सो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मैं कंप्यूटर अपने घर के लिए लेके जाऊं तो मैंने टैक्स तो दिया है, बट उसका यूज अब मेरे घर तक सीमित है। ये जो कंप्यूटर लेके आए, या ये क्या ये अपने पर्सनल चीज के लिए लेके आए थे या किसी काम के लिए लेके आए थे? कंप्यूटर यहां ना, राइट, यहां उन्होंने टैक्स दिया इसके लिए। ये इनका पर्सनल सामान नहीं था, एक इंस्टीट्यूट के लिए सामान था, और इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाकर बच्चों को पढ़ाकर उनसे फीस लिया और सरकार को फिर टैक्स दिया। दिया बच्चों ने, बट कलेक्ट किसने किया? कलेक्ट मोहन। बात सही कि नहीं है भाई? सीधी सी बात है। अगर मैं कंप्यूटर अपने घर के लिए लेके जाता हूं, बच्चा उस पर गेम खेल रहा, कोई तोड़फोड़ कर रहा है, वो तो अपने पर्सनल यूज है ना, राइट? उससे सरकार को फायदा कोई है उसके बाद? फिर नहीं है ना। पर यहां जो कंप्यूटर लिए गए, उस आदमी ने उसको इस्तेमाल किया एक इंस्टीट्यूट के अंदर और बच्चों को से पढ़ाया, मींस प्रोड्यूस दी गुड्स और सर्विसेज। यहां क्या पैदा हुआ है? सर्विस पैदा हुई है, सेवा पैदा हुई है। तो इसमें उन्होंने बच्चों से फीस प्लस क्या ले लिया? टैक्स। ये टैक्स सरकार को जमा करवाया। अब सरकार कहती है कि यार तुम बंदा ईमानदार बंदा हो, तुमने टैक्स जमा किया, कितने परसेंट? 10%, राइट? तुमने जो कंप्यूटर के लिए पहले टैक्स दिया था ना, हम तुम्हें उसमें कंसेशन देंगे। अर्थात 7,000 की फीस के ऊपर मान लो इन्होंने 10%, मैंने 700 रुपए टैक्स दिया सरकार को, तो 700 रुपए इनके पुराने जीएसटी से कट जाएगा। समझे आप? ये यूं कह लीजिए, अगर पुराना जो इनका जीएसटी था ना, इन्होंने जो पे किया था एचपी कंपनी को, राइट, तो उतना इनको जो है माफ होना शुरू हो जाएगा। देखिए अंडरस्टैंड कीजिए। जैसे मान लो उन्होंने पहले जीएसटी दिया 1,20,000 रुपए दिए ना उन्होंने, यहाँ पे ये देना 20,000 रुपए। इन्होंने जब कंप्यूटर खरीदे 1,00,000 के, सपोज, उस पे 20% टैक्स दिया। कितना अमाउंट है ये? 20,000 रुपए का अमाउंट है, राइट? सपोज करो कि फीस 7,000 नहीं, कितनी है? मान लो 17,000, जस्ट टू बी क्लियर,
70,000 रुपये फीस है, तो इस पे 10% बनेगा 7,000। मोहन जी कंप्यूटर लेते समय पे 20,000 रुपये टैक्स दे आए हैं ना, और अभी उन्होंने बच्चों को पढ़ाकर उनसे क्या लिया, फीस लिया, और उसका 10% जीएसटी मैंने 7,000 रुपये सरकार को दे आए। जब वो सरकार को जमा कराएगा ना ऑनलाइन, तो सरकार बोलेगी तू बंदा ईमानदार है, देख टैक्स ले रहा था लोगों से, तो तूने जो पहले 20,000 रुपये दिया था ना, हम इसे ये काट लेंगे, मन पैसा ये तुझे रिफंड कर देंगे, राइट। कहां तक 20,000 रुपये तक पैसा क्या होगा, इसको रिफंड होगा। ये जमा कराएगा सरकार को, सरकार वापस खाते में इसके डाल देगी। किस अमाउंट तक, 20,000 रुपए के अमाउंट तक, राइट। तो दुकानदार को जीएसटी नंबर लेना चाहिए ना, कि लेना चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि जब वो जीएसटी नंबर लेगा ना तो जीएसटी सबमिट करेगा, और जीएसटी सबमिट करने से उसे पुराना टैक्स क्या है का पैसा वापस मिलता है। मैं एक बार फिर बोलता हूं, उन्होंने कंप्यूटर खरीदे और टैक्स कितना पे किया, 20,000 रुपए का, राइट, कंप्यूटर के लिए। क्या ये कंप्यूटर उन्होंने घर के लिए अपने, नहीं, एकेडमी के लिए लिए, वहां बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनसे क्या बन रहा है, टैक्स। कितना बना, 7,000 रुपए का। इन्होंने कंप्यूटर पर ऑलरेडी टैक्स पे कर रखा था, अब इन कंप्यूटर का इस्तेमाल पढ़ाने के लिए हो रहा है, सर्विस पैदा करने के लिए हो रहा है, कंप्यूटर यूज किए जा रहे हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। तो ये 7,000 रुपए का टैक्स जो मोहन गवर्नमेंट को देंगे, गवर्नमेंट कहेगी कि तू बेटा ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका, कितना, 20,000 सामान खरीदने में, तूने घर के लिए सामान नहीं लिया ना, किसी चीज के लिए सामान लिया है, तो इसलिए तुझे हम माफ करेंगे। तो 20,000 रुपए तक टैक्स क्या होगा, इसको रिटर्न हो जाएगा। मान लो ये 7,000 नहीं 70,000 का टैक्स होता, तो गवर्नमेंट कितना रखती अपने पास, 50,000 20 से खाते में डाल देती। इट मींस एक बिजनेसमैन जब भी कोई सामान लेता है तो उसे उसका बिल बना लेना चाहिए, क्योंकि वो पैसा उसके खाते में वापस आ सकता है जब वो जो भी चीजें पैदा कर रहा है, वस्तुएं या फिर सामान, तो जब वो टैक्स भरेगा तो वो पैसा उसके खाते में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, नहीं है। अच्छा चलो अपना एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे लाइब्रेरी के लिए मैंने फर्नीचर वगैरह लिया, चेयर्स ली, उसका मैंने बिल बना लिया, ठीक है, जीएसटी लगाकर। तो ये जो चेयर मैंने रखी लाइब्रेरी के अंदर, या जो फर्नीचर वगैरह है लगाया हुआ, या जो बिजली का सामान लगाया हुआ, लैंप है, कुछ भी है, मैं उसमें जीएसटी पे करके आया हूं, बात है कि नहीं है, मैं टैक्स दे के आया हूं। बट क्या ये चेयर मैं अपने घर में यूज कर रहा हूं कि कहीं किसी काम में यूज हो रही है, देश सेवा है कि नहीं है ये, अब अपनी सेवा की देश को तो बात की बात है, मगर अल्टीमेटली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज वी आर सर्विंग द कंट्री, बात है कि नहीं है। अब मैं वहां जीएसटी पे करके आ गया हूं, मेरे पास बिल पड़े हुए हैं, मैं टैक्स पे करके आया हूं, मेरा अपना एक जीएसटी नंबर है एकेडमी के नाम पे। अब जब मैं फीस लेता हूं तो कुछ मैं जीएसटी जमा करवा देता हूं, राइट, और मैं जो जीएसटी जमा करवाता हूं मेरे वापस खाते में वापस आ जाया करता है, मैं फॉर्मेलिटी के लिए पैसे दे रहा होता हूं, राइट, ताकि गवर्नमेंट को लगे कि मैं टैक्स भरता हूं, पैसा वापस आ भी रहा है, राइट। मैं उतना ही भरता हूं जितना कि मेरी लिमिट है, उससे ऊपर नहीं जाता मैं, क्योंकि मान लो 20,000 मैं टैक्स देकर आया हूं, मैं 50,000 अगर टैक्स दूंगा तो अल्टीमेटली सरकार को मैंने 30 दे दिया ना, 20 ही खाली बचा मेरे पास, राइट। चूंकि जब छोटे बिजनेसेस होते हैं तो उसमें ज्यादा आपके पास रेवेन्यू के चांसेस होते भी नहीं है। अगर मैं बच्चों की फीस पर हैवी टैक्स लगाऊंगा तो बच्चे बोलेंगे मरने तो कहीं और पड़ते हैं, राइट। तो ये भी समस्या है कि नहीं है। इफ यू पुट हैवी टैक्सेस, जैसे जीएसटी है 18%, राइट, और 18% में जीएसटी ठोक दूं सबके ऊपर, कोई बच्चा आता कि मैंने 1 महीना पढ़ना है, जीएसटी लगाऊं तो चुभेगा ना उसको, टैक्स देना पड़ रहा है, या क्या है, क्या हो रहा है ये। इट मीन्स कि अगर ऐसा करूंगा तो फिर शायद उसे उस चीज का बुरा लगे कि टैक्स लिया जा रहा है। बट अगर मैं टैक्स नहीं लूंगा तो मैंने जो चीजें खरीदी है, मैं उसमें जो जीएसटी पे करके आया हूं उसका पैसा मुझे वापस
नहीं मिलेगा। ट्रू के नहीं है? क्लैरिटी आ रही है कि अंधकार छाया हुआ है? मुश्किल है समझना, ये इतना आसान नहीं है इसको अंडरस्टैंड करना। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है कि आप जो सामान खरीदने में ऑलरेडी टैक्स पे करके आ गए हो, वो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा जब उस सामान को बेचेंगे और टैक्स भरेंगे, तो गवर्नमेंट उस टैक्स के पैसे को आपको आपके वापस खाते में डाल देगी। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले ऐसे होता ही नहीं था। पहले आपने टैक्स पे कर दी कंप्यूटर्स के लिए, फिर आपने टैक्स भरा किसके लिए? बच्चों की फीस के ऊपर। जीएसटी से पहले फैसिलिटी नहीं थी, जिस कारण लोग टैक्स भरते ही नहीं थे। जैसे मैं कंप्यूटर लेके आऊंगा दुकान से, बोलूंगा बिल मत बनाओ, राइट? फिर यहां बच्चों की फीस लूंगा, बोलूंगा स्लिप मत काटो, कच्ची कच्ची पर्ची रखो कि हाँ दे दिया है, ऐसे ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज करो कि हाँ दे दिया है, स्लिप मत काटो, राइट? तो मीन जब बिल बनाएंगे नहीं तो टैक्स सरकार को जाएगा ही नहीं। ट्रू नॉट? जैसे आजकल तो काफी जरूरी है बिल बनाना, क्योंकि जैसे आपका कंप्यूटर खराब हो जाए बीचों बीच में, आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो जाए, अगर आपका बिल नहीं बना हुआ है तो आपको वारंटी मिलेगी नहीं उस चीज की, कंपनी माल को वापस लेगी नहीं कि आपने तो बिल ही नहीं बनाया उसका, हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं कि आपने इसको खरीदा हुआ है। बात है कि नहीं है? तो बिना बिलिंग के आप फोन और ये चीजें ले ही नहीं सकते हैं आज डेट में। बिल तो पक्का बनता है, बिल तो होना भी चाहिए। पर छोटी मोटी दुकान में जैसे आप फोन ले आए, हेडफोन ले आए, वो नहीं बिल बनाते हैं उसका, कि बनाते हैं? जैसे आप हेडफोन ले आए, सपोज कर लीजिए कि हेडफोन ले आए आप 1000 रुपए का, तो बिल मिलता है आपको उसके ऊपर? नहीं मिलता है बिल, बीच में वो टैक्स पे नहीं कर रहा है। अगर वो बिल बनाएगा तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो फिर कंपटीशन बढ़ता है कि अच्छा यहाँ सस्ता वहां महंगा है। एक दुकानदार बिल नहीं दे रहा है, वो सस्ता वाला देगा आपको उसमें, फिर जो जीएसटी भर रहा है वो थोड़ा महंगा देगा आपको। तो ये प्रॉब्लम है कि नहीं है? जो भी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मीन्स कि जब भी कोई पर्सन कोई सामान खरीदता है अपने बिजनेसेस के लिए, तो उसके जो जीएसटी पे करके आया होता है, जब उससे जो भी सामान आगे वो बनाता है, उसको जो बेचता है, वो जो उसका टैक्स का पैसा है, रिफंड उसे हो जाता है। एक काम करते हैं, थोड़ा इजी एग्जांपल लेते हैं। और जैसे मान लीजिए, सपोज मेरे कपड़े की फैक्ट्री है, मेरी कपड़े की फैक्ट्री है मान लेते हैं। तो कपड़े की फैक्ट्री के लिए मुझे पहले क्या चाहिए? कपड़े बनाने पहले क्या चाहिए? फाइबर चाहिए ना, प्लस क्या चाहिए? मशीन्स, है ना? फाइबर मीन्स कपड़ा और फिर मशीन, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें तो छोटी मोटी तो होती है, मगर मेन क्या है? फाइबर और मशीन। जब आप फाइबर मीन्स कपड़ा लेके आएंगे, क्योंकि कपड़े की फैक्ट्री में स्टिचिंग होती है, खाली स्टिचिंग, स्टिच करते हैं उसे, टी शर्ट्स में, ट्राउजर में स्टिचिंग होती है उसकी, बस है कि नहीं है? तो एक फैक्ट्री में, कपड़े की फैक्ट्री में हमें क्या चाहिए? फाइबर और मशीन। फाइबर और मशीन जब आप ले आएंगे तो आप एक टैक्स पे करके आ जाएंगे, क्योंकि जब भी मशीन की बिक्री होगी, फाइबर बिकेगा, तो टैक्स देना पड़ेगा, राइट? तो आपका नाम जो कुछ भी, मान लो आपका नाम है मंजुल, राइट? आपकी फैक्ट्री है, तो आप टैक्स पे करके आ गए हैं। अब आपने इससे क्या बना दिए? आपने शर्ट्स बना दी, अपनी मशीन से आपने क्या बना दिया? शर्ट्स बना दी। और शर्ट्स जब आपने बेची तो आपने उस पर क्या दे दिया? फिर आपने उस पर क्या भर दिया? टैक्स भर दिया। अगर आप ईमानदारी से टैक्स भरते हैं ना, तो आपको फायदा क्या है कि जो आपने पहले टैक्स पे किया है वो आपको रिफंड होना शुरू हो जाएगा। बात है कि नहीं है? और कपड़ों पे जो टैक्स आप लगाएंगे, मान लो कपड़ा है 500 रुपए का, कितने रुपए का है? 500 रुपए का। और मान लो उस पर 10% क्या है? टैक्स है। तो 10% 50 रुपए होगा ना, विच मीन 550 की बिकी है। और 550 की बिकी है, तो ये 50 रुपए टैक्स किसने दिया है? लोगों ने, जिन्होंने खरीदी वो। बात है कि नहीं है? मेरा पैसा खाली कहां गया? उस टैक्स में गया, मशीन और फाइबर के लिए मेरा पैसा फंसा है वहां पे टैक्स के रूप में। और ये पैसा टैक्स कौन दे रहा है? ये तो लोग दे रहे हैं। अगर लोगों का दिया टैक्स का पैसा मैं सरकार को जमा कर दूं ना, तो सरकार वो पैसा मेरे खाते में डालना शुरू कर देगी। भाई ये जो टैक्स है, ये क्या मैंने दिया?
ये तो लोगों ने दिया। मेरी फैक्ट्री है, मान लो मंजलू में मेरी फैक्ट्री है और मैंने शर्ट्स बना दी, उनको बेचा, और बेचने पे जो टैक्स बना वो टैक्स पे किसने किया है? कंज्यूमर्स ने, उपभोक्ताओं ने, आप लोगों ने, राइट? तो ये आपने पे किया। बट अगर आपका पे किया हुआ टैक्स मैं सरकार को पहुंचाऊंगा तो सरकार मुझे पैसा वापस कर देगी। किस रूप में? इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में। सपोज मैंने टैक्स जमा करवाया है 1 लाख, राइट? 1 लाख का टैक्स मैंने जमा करवाया है। अगर मैं शर्ट्स बेचकर लोगों से टैक्स लूं और 80,000 रुपए मैं इकट्ठा कर लूं, फिर सरकार को जीएसटी भर दूं कि देखो जी मैंने इतनी शर्ट्स बेची और मेरा जीएसटी टैक्स बना 80,000 रुपए, क्या ये 80,000 मैंने अपनी जेब से पे किया है? नहीं, ये तो मैंने लोगों से लिया है। ये लोगों से मैंने पैसा इकट्ठा किया टैक्स का, शर्ट्स बेचते हुए, और दे दी किसको? सरकार को। सरकार यही पैसा मेरे खाते में डाल देगी क्योंकि ऑलरेडी मैं टैक्स दे चुका हूं 1 लाख तक, राइट और नॉट? बात है कि नहीं है? तो अब जरा सोचिए, अगर मैं टैक्स नहीं लूंगा लोगों से, पक्का बिल नहीं बनाऊंगा, तो मेरे को लॉस है कि नहीं है? मंजुल को लॉस है कि नहीं? मंजुल को, क्योंकि उसका 1 लाख रुपए टैक्स वो दे चुका, वो वापस नहीं आने वाला उसका। ये वापस आ सकता कैसे? यदि मैं बिल काटूं और लोगों से टैक्स लूं अपनी शर्ट्स बेचते हुए, तो फिर वो जो टैक्स मैं सरकार को भरूंगा, सरकार वो पैसा मुझे वापस कर देगी, अप टू किस अमाउंट? जो मैंने टैक्स पहले जमा कर रखा हुआ है। तो दुकानदार की या फैक्ट्री मालिक की मजबूरी है कि नहीं है टैक्स बनाना लोगों के ऊपर, अब बिल बनाना, और बिल नहीं बनाएंगे तो पैसा वो वापस नहीं आएगा। फिर वो तो बढ़िया सिस्टम है इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो ये लोगों को मोटिवेट करेगा कि जब भी सामान बेचो बिल बना के बेचो, जीएसटी लगा के बेचो। फायदा क्या है कि तुमने अगर सामान बेचते हुए जीएसटी लिया तो तुमने ऑलरेडी जो पे कर रखा है वो तुम्हारे खाते में वापस आना शुरू हो जाएगा। ये होता है बेनिफिट किसका? इनपुट टैक्स क्रेडिट का, जो जीएसटी में फैसिलिटी है। समझा आपकी नहीं? तो यहां पे जो मोहन थे वो टैक्स पे कराए थे कंप्यूटर्स के लिए, समथिंग कोई भी अमाउंट है 20,000 रुपए का। यदि ये जो सर्विसेज पहला कर रहे हैं, टीचिंग क्या है? सर्विस है ना। तो पढ़ाते हुए अगर बच्चों से ये टैक्स लेते हैं और फिर सरकार को भरते हैं, ये टैक्स किसने दिया है? बच्चों ने ना, स्टूडेंट्स ने दिया है। पर ये पैसा बच्चों से लेकर कहां दे देंगे वो? सरकार को। सरकार बोलेगी तूने ऑलरेडी टैक्स कितना दे रखा हुआ है? 20,000। तो तूने कितना भरा? 7,000 रुपए। तो तेरे ये 7,000 रुपए हम तुम्हें वापस कर रहे हैं क्योंकि तू इससे कहीं ज्यादा टैक्स पहले भर चुका है। अगर मैं अपना सारा पैसा वापस लाना चाहता हूं तो मैं बच्चों से कितना पैसा टैक्स में इकट्ठा कर लूं? 20,000। तो पूरे का पूरा पैसा मेरे को वापस मिल जाएगा। बट ये मेरे बस की बात नहीं है ना, क्योंकि स्टूडेंट जब होंगे नहीं तो मैं टैक्स कैसे कहां से इकट्ठा करूंगा? स्टूडेंट पे निर्भर करता है ना। और सर्विसेज पे जीएसटी कितना है? 18% है। सर्विसेज पे कितना जीएसटी है? 18% है। बात है कि नहीं है? और मैंने 1 लाख रुपए की फीस ली है बच्चों से और उस पर जीएसटी बनता है 18%, मीन्स कितना बनेगा? 18,000 रुपए। तो विच मीन्स कि 1 लाख तो मेरा अपना फीस था, जीएसटी 18,000 रुपए, तो मैंने 18,000 रुपए की फीस में से बच्चों से लेकर किसको दे दिया? सरकार को। ये 18,000 मेरे को वापस मिल जाएंगे जो मैं टैक्स में पहले पैसे दे रखे हुए हैं, राइट? तो अभी मेरा कितना बचा पैसा लेना सरकार से? 2,000 रुपए ना और बचा हुआ है। 18 तो मैं पे कर चुका हूं उनको एक तरह से। अब ये पैसा वापस कैसे आएगा? अगर मैं और टैक्स सरकार को जमा करवाऊं। इट मींस कोई भी व्यापारी, कोई भी बिजनेसमैन कोई भी सामान लेके आता है और जो जीएसटी पे करता है, वो चाहे तो उस जीएसटी में जो उसने टैक्स के रूप में पैसा दिया है वो उसके खाते में वापस पैसा आ सकता है। इसके जरिए? इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए, राइट? आज हाँ जी, देखो उसका तो कोई फायदा नहीं है आम आदमी का। फायदा खाली किसका है? ठीक पूछ रहे हैं हम, दुकानदार का फायदा खाली। क्योंकि दुकानदार जो पहले टैक्स जमा कराया हुआ है, यदि वो बिल नहीं काटेगा तो उसका टैक्स जो उसने पे किया है उसका पैसा वापस नहीं आएगा। उदाहरण के लिए मान लो यहाँ नीचे एक शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स की, नोवेल्टी शॉप है कोई, तो उन्होंने टीवी रेफ्रिजरेटर सारे लाए हुए हैं, एलजी से लाया है, एचपी से, कोई भी कहीं से भी लाया हुआ है कंपनी से, ये सारे सामान का टैक्स पे करके आए हैं ना। भी कंपनी से माल लाओगे टैक्स तो काटेगी, वो तो कंपनी है ना वो तो।
अगर ये आगे ग्राहकों से जीएसटी ना लें तो इनका जो उन्होंने टैक्स दिया था कंपनी को पैसा वापस नहीं आएगा। अगर हमसे ये टैक्स ले लेते हैं तो फिर हमारा टैक्स से इकट्ठा किया पैसा किसको, सरकार को, गवर्नमेंट को भेजेंगे और गवर्नमेंट उनका पैसा फिर जो इन्होंने भेजा उनको वापस उनके खाते में डाल देगी। डिपेंड्स अपॉन कितना उन्होंने ऑलरेडी टैक्स टैक्स पे किया था, जीएसटी पे किया था। मान लो कि नोवेल्टी कॉर्नर्स ने सामान सारा खरीदने के लिए जीएसटी पे किया था 5 लाख का और माल बेचकर, सारा माल बेचकर टोटल जीएसटी बना 6 लाख का, तो अल्टीमेटली कितना पैसा उनको खाते में वापस आ जाएगा? 5 लाख, और एक साथ सरकार रख लेगी। ये चीज है। बट अगर ये जीएसटी नहीं करते हैं तो 5 लाख इनका डूबा। कौन दुकानदार चाहेगा मेरा पैसा डूबे? तो सेल्फ पुलिसिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सेल्फ पुलिसिंग। अब बंदा चोरी नहीं करना चाहेगा, बोलेगा यार मैं अगर बिल नहीं बनाऊंगा मेरे को घाटा हो रहा है, राइट? अगर ये लोग आप पर जीएसटी नहीं लगाएंगे ना तो इनको घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दैट इज वाई पक्के बिल बनाना इनकी मजबूरी हो रखी है दुकानदारों की। पक्के बिल बनाना क्या रखी है इनकी अब? मजबूरी। अगर नहीं बिल बनाएंगे पक्का वाला तो फिर आपसे वो जीएसटी ले नहीं पाएंगे, और नहीं लेंगे तो इनका ही घाटा हो रहा है ना। बात है कि नहीं है? और आज आप इनकी दुकान पर जाएं और बोलें कि हमें एक वॉशिंग मशीन चाहिए और बिल मत बनाना, बोलेगा यार क्या फालतू बात कर रहा है भाई, तेरा बिल नहीं बनाएंगे तो हमारा जो हमने टैक्स पे कर रखा पहले उसका पैसा वापस हमें मिलेगा नहीं। फिर तो ये बिल इनको बनाना ही पड़ेगा आप। दैट इज वाई आज की डेट में लगभग सभी दुकानदार बिल बना के जो है वो आपको सामान देते हैं। पर छोटा मोटा सामान, राइट, जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जो सामान है वो एमआरपी के साथ आया होता है, वो अलग चीज है। वो एमआरपी के साथ आप तक पहुंचा रहे, जैसे लिपस्टिक है, मान लो कोई फेशियल क्रीम है, कोई ये सब ऑलरेडी बन के आता है ना, एमआरपी उसके ऊपर होता है। आप एमआरपी पे करके आते हैं, वो डिफरेंट प्रोसेस है पूरी की पूरी। मगर जब आप सेवाएं बनाते हैं, वस्तु बनाते हैं, आप जब प्रोड्यूसर हैं तो आपको टैक्स है पे करना चाहिए उस चीज के ऊपर, ट्रू कि नहीं? और इस तरह से फिर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलता है। ये टॉपिक काफी कंफ्यूजन वाला है, बट क्या मेरी बात समझेंगे नहीं समझे, बताइए जरा इस चीज को, राइट? तो आज की डेट में, आज के युग में बिल बनाना दुकानदार के लिए इंपॉर्टेंट है भी और जरूरी भी है। इस तरह से इनके अगर वो नहीं बिल बनाएगा तो उसने जो टैक्स में पैसा दे रखा है पहले, उसे पैसा वापस नहीं मिल पाएगा। तो अपना पुराना टैक्स में दिया पैसा अगर रिकवर करना है तो लोगों से टैक्स आपको लेना पड़ेगा, पक्का बिल बनाना पड़ेगा। ट्रू और नॉट? तो यह है जीएसटी का फायदा। इस कारण से आप कह सकते हैं कि कर की चोरी जो है वो रुकेगी, लोग जीएसटी पे करना चाहेंगे। जैसे कुछ टाइम के लिए नेचुरली मैंने मेरे पठानकोट में एक दोस्त हैं, उनकी फर्नीचर की शॉप है पठानकोट के निकलते ही, एक महाजन, रोहित महाजन, तो उनका फर्नीचर का बड़ा शोरूम है वेस्टर्न फर्नीचर के बगल में, ईस्ट राइज। तो उनका वो शोरूम है, फर्नीचर है। तो जब भी मैं कुछ घर के लिए चीज मंगवाता हूँ तो मुझसे पूछते हैं कि ये आपके घर के लिए है या आपकी एकेडमी के लिए है। तो जब जैसे मान लो घर के लिए जब होता है, मैं उनको बोलता हूँ आधा बिल बनाना है, मक्कार तो मैं भी हूं ना थोड़ा बहुत। 50,000 रुपए का, तो तूने क्या बोलना है, बनाना है इसका बिल कि कितने का है? 30,000 रुपए का है। जीएसटी बनेगा 2-3 हजार रुपए। जब अमाउंट ही कम कर देगा वो उस चीज का, तो उसको क्या मिलेगा, उसमें क्या बनेगा, उसका जीएसटी कम बनेगा। तो ये होता है जुगाड़। और जब वो कहता है कि किस अकेडमी के लिए, तो मैं पूरा बिल बनाता हूँ, ये पूरा बिल बनाऊंगा तो सारा पैसा मुझे वापस से मिल सकता है। जीएसटी जब भरूंगा तो सारा पैसा वापस मिल सकता है। इसलिए जब भी आजकल कोई व्यापार करता है, बिजनेस करता है, तो कोशिश करते हैं कि उसके लिए लाया गया सामान सारा पक्के बिल का हो, पूरे बिल का हो, पूरा बना हो उसका बिल, ट्रू कि नहीं है? तो दैट इज वाई घर के लिए लाए सामान के ऊपर अगर आप कहें कि हमें टैक्स नहीं पे करना है या कम पे करना है, जीएसटी कम देना है, तो चलेगा, क्योंकि आप उससे कहीं यूज अप करने वाले नहीं है, घर में ही करेंगे और वहीं खत्म हो जाएगा। तो आप कोई बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरा बिल बनाना चाहिए। कहा है कि जब आप पूरा बिल बनाते हैं तो आपके पास जो आप टैक्स पे करके आए होते हैं वो तो बस बोलने की बात है, आप उसे रिकवर कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ओपन करना है,
और कंप्यूटर के ऊपर मैं जीएसटी पे करके आया हूँ 3 लाख रुपए, डर किस बात का है? ये सारा 3 लाख रुपए मैं रिकवर कर लूंगा। कैसे? जब बच्चों से फीस लूंगा तो उनसे मैं जीएसटी ले लूंगा, तो मेरा पैसा वापस आने वाला, मैं क्यों डरूं? मेरी कहां जेब से पैसा जा रहा टैक्स के रूप में, तो बच्चे देंगे बाद में, मुझे तो उनसे मैं वो पहुंचाऊंगा और रिकवर कर लूंगा। एंड दैट इज वाई बिजनेस के लिए गए सामान के ऊपर पूरा टैक्स लोग आजकल पे कर रहे हैं। तो इसी कारण से गवर्नमेंट की जीएसटी कलेक्शन काफी बढ़ी है। पुराने टैक्स में जो कलेक्शन होती थी और अब जो हो रही है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो लिखिए इसके अंदर कि ये क्या चीज है सेकंड पॉइंट के अंदर। जब भी कोई व्यापारी, वेन एवर एनी बिजनेसमैन, जब भी कोई व्यापारी सामान खरीदेगा, वेन एवर एनी बिजनेसमैन बाय दी प्रोडक्ट्स, सामान खरीदेगा, तो वह उस पे जीएसटी देकर आया होगा। देन ही और शी had given taxes on that. Then he or she had given taxes on that. तो उन्होंने उस पर क्या दिया होगा? टैक्स दिया होगा, राइट? इफ दैट शॉपकीपर या बिजनेसमैन, यदि वो व्यापारी अब उससे कोई वस्तु और सामान बनाते हैं, इफ दैट बिजनेसमैन नाउ produce either goods or services, either goods or services, then they will charge GST। तो वो उन्हें बेचने पर लोगों से जीएसटी लेंगे। मैं हूं। तो क्या होगा? देखा आपने, जीएसटी। तो उनको बेचने पर वो ग्राहकों से क्या ले लेंगे? जीएसटी ले लेंगे। तो उन्हें बेचने पर ग्राहकों से, लिख लिया अपनी, जीएसटी ले लेंगे। अब ये जो जीएसटी उन्होंने ग्राहकों से लिया, सरकार को देंगे ये, और सरकार उन्हें क्या देगी? इनपुट टैक्स क्रेडिट। माने वो पैसा जो उन्होंने लोगों से टैक्स लेकर सरकार को जमा किया, ईमानदारी से सरकार उनके खाते में डाल देगी, क्योंकि उन्होंने टैक्स पहले दे रखा है, तो उनको टैक्स रिलीफ मिल रहा है, क्योंकि तुमने पहले टैक्स दिया था। अब तुम जो टैक्स हमें दे रहे हो लोगों से लेकर, हम तुम्हें बेनिफिट पहुंचाएंगे इस चीज का। कितना बढ़िया सिस्टम कर दिया जीएसटी से टैक्सेशन का। लिखिएगा, जब व्यापारी, वेन एवर दैट बिजनेसमैन डिपॉजिट दिस टैक्स मनी टू द गवर्नमेंट, जब यह व्यापारी, जब ये व्यापारी लोगों से कर लेकर सरकार को जमा कराएगा, डिपॉजिट दैट टैक्स टू द गवर्नमेंट, लोगों से कर लेकर, कर मीन जीएसटी लेकर सरकार को जमा कराएगा, तो सरकार ये पैसा उसके खाते में डाल देगी। देन गवर्नमेंट विल डिपॉजिट दिस मनी इनटू हिज बैंक अकाउंट। तो सरकार, देन गवर्नमेंट विल डिपॉजिट दिस अमाउंट इनटू हिज बैंक अकाउंट। तो सरकार इस पैसे को उसके खाते में डाल देगी, उसके खाते में डाल देगी, क्योंकि वह पहले टैक्स भर चुका है। because he or she had already filled the taxes, क्योंकि उन्होंने पहले ही कर दे दिया है। अब इस प्रोसेस को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस व्यवस्था को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। इस व्यवस्था को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। इस व्यवस्था को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। क्या मेरी बात समझे यहां से? राइट? देखो अब ये जो मैंने लिखवाया है ना, अगर आपको मैं ऐसे लिखवाता तो आपको कुछ समझ नहीं आता,
बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है ये। कई सीए हैं जो ये काम करते हैं और वो भी इन चीजों को क्लियरली जान नहीं पाते हैं कि सारा मामला क्या है इनपुट टैक्स क्रेडिट का। तो इसका पर्पस एकमात्र ये था कि अगर किसी पर्सन ने, किसी व्यापारी ने ऑलरेडी जीएसटी पे कर रखा है तो उसको फायदा पहुंचाया जाए, ये इसका पर्पस था। पहले ऐसा नहीं होता था। जीएसटी से पहले क्या था, जैसे मान लो मोहन ने कंप्यूटर सेंटर खोलना है, कंप्यूटर पे टैक्स पे करके आ गया हुआ है, सरकार ने पैसा वो भी ले लिया उससे टैक्स के रूप में। फिर उसने बच्चों से फीस ली, फिर टैक्स लिया उसने बच्चों से, तो सरकार ने वो पैसा भी ले लिया उससे। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो इसमें उस व्यक्ति को पहले टैक्स जमा करने का कोई फायदा मिल रहा है क्या? ईमानदारी से नहीं मिल पा रहा है। ट्रू। अब ये बोलेगा यार सरकार को ही जब देना है मुझे कोई फायदा है नहीं, तो क्यों लोगों से अब मैं टैक्स लूं? मेरा अगर आईटी सेंटर हो, कंप्यूटर सेंटर हो, तो मैं क्यों बच्चों से टैक्स लूं? फिर मैं चाहूंगा मेरी फीस कम से कम हो। मुझे क्या फायदा हो रहा है बच्चों से टैक्स लेने में? कुछ फायदा होता तो लेता उनसे टैक्स में, बात है कि नहीं है? तो इसलिए जब कोई फायदा नहीं है तो ये डिसऑनेस्टी दिखाएगा, और मजबूर भी है वो चाहेगा कि मेरा जो फीस क्या है सबसे कम हो, ताकि जो एस्पिरेंट्स हैं उन पे लोड फीस का कम हो। मगर यदि गवर्नमेंट कहते कि भाई देख, तो अगर टैक्स जमा कराएगा ना, तो ये जो तू पैसे में दे रहा है ये हम तेरे खाते में डालने वाले हैं, तो बोलेगा ले लेता फिर, क्योंकि मैंने जो पहले टैक्स दिया है मुझे उसका फायदा अब मिलने वाला है। अब मैं जो टैक्स जमा कराऊंगा ये मेरे खाते में तो आने वाला है। तो अपनी टैक्स के पैसे की रिकवरी बच्चों के द्वारा दिए हुए टैक्स के पैसे से करने वाला है। जो उसने पहले अपनी जेब से टैक्स भरा है उसकी रिकवरी कैसे करेगा वो? बच्चों की फीस में बच्चों से टैक्स लेकर, या जो भी कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता जो भी हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बड़े, जो भी हो, उनसे फीस में या जो भी सर्विसेज में लेकर। पर वो कि नहीं, अंडरस्टैंड कीजिए। एक और बात बताता हूँ आपको, मैं सब सैलून में जाते हैं, जो सैलून वाला जब भी सामान लाता है तो जीएसटी पे करके आया होगा, जब भी सामान लेके आएगा ना अपने लिए सैलून। और जब वो आपका बिल बनाते हैं बिल कैसे देते हैं कि पे कर दो, और बिल नहीं बनाते, विच मीन्स जीएसटी आपसे वो नहीं ले रहे हैं। बट मान लो बिल बना के देते हैं आपको कि 18% जीएसटी, तो फिर क्या होगा? महंगा हो जाएगा ना सारा काम ये। तो ज्यादातर आई डोंट थिंक सैलून के अंदर अभी भी कोई आपसे इस तरह से पैसे ले रहा है बिल बनाकर कि आपने कटिंग करवाई, आपने ये करवाया, तो आई थिंक बिल नहीं बन रहा उसका। रीजन क्या है कि वहां पे बाल काटने वाला जो है वही बाल काट रहा है ना वहां पे बार बार, और क्या सामान आ रहा है बाहर से? एक सैलून के अंदर कहीं नहीं आ रही, पाउडर आ रहा होगा ना, और क्या आ रहा है? कैंची तो 2 महीने वाली पुरानी चल रही है वो। तो वो जीएसटी क्यों काटे लोगों से और महंगी कर दे फीस अपनी? सरकार को क्यों पैसा दे वो? कोई फायदा है उसको देने से सरकार को पैसा? भाई आप खुद सोचिए, सैलून जो है वो क्या सामान लेके आता होगा बाहर से? पाउडर क्रीम तो एमआरपी मिलता है, उसका कहाँ जीएसटी पे करना? मैंने तो हो चुका ना ऑलरेडी। पाउडर क्रीम पे जो पे करके आ गया है वो तो वापस नहीं आता। जो आप स्पेशली टैक्स पे करते हैं चीजों के ऊपर, जैसे आपने फर्नीचर लाया, उस पर टैक्स एक्स्ट्रा से पे करते हैं आप, तो वो पैसा वापस आ सकता है। ट्रू कि नहीं? तो विच मीन्स कि आप जो भी सामान लाते हैं, जैसे आपने मान लो ये ड्रायर ले आए बाल करने के लिए, राइट, उस पे जीएसटी पे करके आए होंगे, उसका बिल बन रहा है पूरा 18% जीएसटी है। और क्या होती है, जैसे मान लो मसाज की मशीन ले आए, मसाज करने की मशीन ले आए, उस पर टैक्स पे किया होगा। और क्या हो सकता है, ट्रिमर, ट्रिमर का बिल बनता है, जीएसटी उस पर पड़ा हुआ है। और क्या हो गया? ऐसी चीजें होंगी, पर कितनी होंगी वो? 8-10 ट्रिमर होंगे ना वहां पर, कि 1000 ट्रिमर होगा वहां पे? 8-10 ट्रिमर पे टैक्स कितना बना होगा? और इन सब चीजों के ऊपर मुश्किल से मुश्किल 20,000 रुपए या 30,000 रुपए। और बाल काटने पे अगर आप नहीं करने पर टैक्स लेते जाएंगे तो आप महीने का भर देंगे कोई लाख रुपए जीएसटी। 20 खाली वापस है, 80 तो दे दी ना सरकार को आपने। और बगल का सैलून बोलेगा अरे मत लो भाई, जीएसटी काटता हूँ, इधर आओ मेरे पास, मैं सस्ता काटता हूँ बाल, ये जीएसटी लेते हैं। तो कंपटीशन के चक्कर में वो नहीं करना चाहेंगे ऐसा। ट्रू कि नहीं? बट अगर वो जीएसटी लेते हैं लोगों से, तो वो जो भी सामान लाते हैं, फिर चाहे वो मसाज मशीन है, कुछ भी है, उन्होंने उस पर जो जीएसटी दिया ना, वो पैसा उनको वापस मिल जाएगा। बट अगर आपका कोई सैलून हो, आप ऐसा करेंगे क्या कि लोगों से आप जीएसटी ले, जस्ट टू रिकवर योर 20,000 मनी जो आपने जीएसटी में सरकार को पे किया? शायद नहीं करेंगे, क्योंकि सब पे आपने जीएसटी लिया ना, तो 18% जीएसटी है।
इट मीन जैसे सपोज आपने 1000 रुपए का जो भी फेशियल वगैरह करा, 1000 रुपए का 18% मीन 180 रुपए। तो 1000 रुपए के ऊपर आप 180 उनसे और मांग रहे हैं, किस बात के लिए? भी जीएसटी है। तो एक ग्राहक क्या बोलेगा, यार क्या है यार, ये क्या लगा रहा था इसके ऊपर, जीएसटी लगा रहा है, कल से हम तेरे पास नहीं आने वाले हैं, राइट? तो लोगों को चुभेगा ना ये चीज कि जीएसटी लगा रहा है बाल कटवाने के ऊपर, मसाज करने के ऊपर। दिस इज द पॉइंट, इसलिए ऐसा वहां नहीं होता, और ढाबे पे भी नहीं होता, छोटे मोटे रेस्टोरेंट पे भी नहीं होता। बट आप जब 3 स्टार या 5 स्टार में जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तो उस पर क्या होता है फिर? जीएसटी होता है। इन्होंने कर्टन, टेबल, चेयर क्या कुछ नहीं लाया होता है 5 स्टार होटल के लिए, काफी सामान होता है ना उनके पास। इन बिजली का बिल भरते हैं, वहां पे भी क्या है? जीएसटी है। बिजली का जो हम बिल भरते हैं ना इस एकेडमी के लिए, उसमें भी क्या लगता है हमारे ऊपर? जीएसटी लगता है, हम पे करते हैं उसके लिए। तो बोलने का अर्थ क्या है कि अगर आपको ये पैसा आप टैक्स में पे कर रहे हैं सरकार को वापस चाहिए, तो लोगों से जिनको आप सेवाएं देते हैं, सर्विसेज देते हैं, उनसे भी टैक्स लो फिर आप, तो आपको पैसा आपका वापस मिलेगा टैक्स का, जो आपने दे रखा ऑलरेडी। बट दैट इज वेरी हेक्टिक प्रोसेस। और हम जैसे लोग या सलून वाले अगर टैक्स लेना स्टार्ट करेंगे, देन दैट विल गिव द रॉन्ग मैसेज कि फलनी जगह तो जीएसटी लेते हैं फीस के ऊपर, बड़ी बुरी बात है, ये तो ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इस तरह से। बट 3 स्टार होटल के अंदर ऐसा होता है। कुछ टाइम पहले एक विद्युत जामवाल नाम का एक एक्टर है, वो एक 5 स्टार होटल में गया, वहीं जाते हैं 5 स्टार में सारे लोग ये, तो उसने वहां 6 केले मंगवाए और 6 केले का बिल था 770 रुपए। 6 केले का बिल, इतना क्यों? जीएसटी, सर्विस टैक्स, फलना टैक्स, कृषि कल्याण सेस, ये सरचार्ज, फलना ढिंगना, ये और सब मिला के 770 रुपए का। जो चीज आती है 40 रुपए की, 770 रुपए की आ रही है उसमें 3 स्टार के अंदर, राइट? एक तो उनके अपने भी प्राइसेस हैं और प्लस क्या है, जीएसटी भी है साथ में, तो महंगी हो जाती है। आप ढाबे में खाएंगे तो वहां कोई जीएसटी नहीं है, कोई तामझाम वहां नहीं है, फटका मारेगा सीधे खाना ले आएगा, मक्खियां नाच रही होंगी वहां पर, राइट? तो उसमें कौन सा टैक्स देगा, या कौन सा उसमें उसने वो सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है? ट्रू कि नहीं है? ज्यादातर अच्छे रेस्टोरेंट के अंदर क्या करवाता है आपको? अच्छा एसी लगाया होता है, राइट, अच्छा बैठने को होता है, और जो वेटर आता है बट ढंग से बात करता है, राइट? जैसे कोई लड़का आएगा तो बिल्कुल जिम विम जाने वाले लोग बिल्कुल तन और स्टाइल से आएंगे, मतलब मॉडल आया है कोई आपका ऑर्डर लेने के लिए, लड़की भी मॉडल टाइप होती है ना, स्माइल करके कि क्या चाहिए। ढाबे में अंकल भाई खुजा रहा होता है, ये क्या खाना है, परोंठे लगाने हैं, फिर उसी से वो परोंठे जो बना देता है। तो वो फिर उनका सिस्टम अलग है। पर जिनका सिस्टम थोड़ा अलग है, एडवांस्ड है, तो उनकी ड्यूटी ये भी है कि जो लोग उनके पास आ रहे हैं, काफी ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, उनसे जीएसटी लेना भी क्या है, जरूरी है जीएसटी लेना। तो वहां पे जीएसटी भरवाया जाता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट को आप समझे क्या, इन शॉर्ट? अब थर्ड लिखिए कि इसमें सेल्फ पुलिसिंग है। सेल्फ पुलिसिंग मीन्स कि एक दुकानदार चाहेगा कि मैं टैक्स भरूं, क्योंकि अगर वो नहीं भरवाएगा ना, लोगों से लेगा, तो उसका अपना पैसा छूट जाएगा फिर। तो क्या है? सेल्फ पुलिसिंग है। लिखिए, इसमें सेल्फ पुलिसिंग का भाव है। थर्ड की फोर्थ पॉइंट है ये, थर्ड पॉइंट। हियर देयर इज अ सिस्टम ऑफ सेल्फ पुलिसिंग। यहां पे सेल्फ पुलिसिंग का भाव है, यहां पे सेल्फ पुलिसिंग का भाव है। देयर इज ए सिस्टम ऑफ सेल्फ पुलिसिंग। सेल्फ पुलिसिंग मीन्स, पहले क्या होता था कि कोई अगर जीएसटी नहीं लेगा, सॉरी जीएसटी तो था नहीं पहले, जैसे कोई टैक्स है, मान लीजिए सेल्स टैक्स है, वैट, यदि कोई दुकानदार नहीं भरेगा तो रेड पड़ती थी उसके ऊपर, उसकी दुकान सील होती। आज क्या पुलिसिंग, नहीं भरेगा घाटा खाएगा, नहीं पक्का बिल बनाएगा तो घाटा खाएगा। इट मींस बंदा बोल रहा है नहीं 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 लूंगा 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 मैं, तो मींस अब सरकार को जरूरत नहीं कि इंस्पेक्टर्स को भेजे दुकानों के ऊपर कि जाओ चेक करो कि ये टैक्स भरते हैं कि नहीं भरते, भरना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने जो टैक्स पहले दिया है वो आपको वापस चाहिए, तो आप जो वो बेच रहे आगे उन लोगों से आप टैक्स लो प्रॉपर तरीके से, तो जाके आपको अपना पैसा वापस टैक्स का मिल सकता है। बढ़िया सिस्टम है। तो देयर इज अ सेल्फ पुलिसिंग। तो लिखिएगा इसके अंदर, इसका अर्थ ये है कि लोग, दुकानदार लोग, इसका अर्थ ये है, इट मीन्स दैट द शॉपकीपर्स विल ऑनेस्टली डिपॉजिट जीएसटी। इसका अर्थ ये कि दुकानदार ईमानदारी से कर को जमा कराएंगे, दुकानदार ईमानदारी से कर को जमा कराएंगे, दुकानदार ईमानदारी से कर को जमा कराएंगे,
मीन शॉपकीपर और बिजनेसमैन विल ऑनेस्टली डिपॉजिट जीएसटी। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते, बिकॉज इफ दे डू नॉट डू दिस, बिकॉज इफ दे डू नॉट डू दिस, क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करते तो उनको उनके द्वारा दिया हुआ टैक्स का पैसा वापस नहीं मिलेगा। देन they will not get refund, then they will not get the refund of tax slash GST, refund of tax slash GST they have already paid, tax slash GST they have already paid। बस है कि नहीं है? ये देखो बातें 4-5 ही यहां पर, मैं चाहता इसको मैं 10 मिनट में खत्म करके नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर सकता था, पर अल्टीमेटली समझ नहीं आए तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। हमने ना जाने कितनी बातें स्कूल्स में कॉलेज में पढ़ी हैं, आज याद तक नहीं है वो। रीजन क्या था, हमने फील ही नहीं करी वो चीज है क्या। अनलेस यू फील द टॉपिक तो कोई मतलब नहीं, तो फिर बुक से नहीं पढ़ लेंगे। व्हाई नीड एंड ट्यूटर जो आपको इन डेप्थ एनालिसिस करवा के दे। एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर कोई भी क्वेश्चन अगर आप आ जाता आपको, आप एटलीस्ट फिलोसफिकली या आपको फीलिंग आ चुकी है इसका फायदा क्या है, भाई सारा खेल क्या चक्कर क्या सारा, राइट। कलम जानेंगे यहां से आगे कि कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस को जीएसटी ने कैसे कम किया। कास्केडिंग मींस एक के बाद एक के बाद एक जो टैक्स लगता है